अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारा होगा चार्ट्स के ऊपर कि हम लोग चार्ट्स जो है ना वो एक्सेल के अंदर उनको कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट्स के लेक्चर के अंदर आपको ये बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये आपने लाजमी तौर पर जहन में रखने हैं। उसके बाद आपने चार्ट्स की तरफ स्टेप फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे पहले बात तो ये, आप जब बनाने जा रहे हैं चार्ट्स, और चार्ट्स के लिए कंपलसरी है सबसे पहले तो आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा क्या है? जिस डाटा को आप क्या करना चाह रहे हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो या शो करना चाह रहे हो। यानी ये इस वक्त मेरा डाटा जो है ये न्यूमेरिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, शो हो रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। कि ये क्यों करना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट्स हैं ये एक्सेल्स की पावर है। और याद रखिएगा कि एक्सेल ने लोटस 1 2 3 अपने दौर के अंदर, क्योंकि एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक सेपरेट प्रोडक्ट हुआ करती थी। अब तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा बन चुकी हुई ना। पहले ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से एक अलग प्रोडक्ट जो है ना वो मानी जाती थी। बाद में जब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इंडस्ट्रियल ये कह लो कि उस वक़्त एनवायरनमेंट के अंदर, जब एक्सेल ने लोटस 1 2 3 को किन चीज़ों से मात दी, उसके अंदर एक चीज़ उसके चार्ट भी थे, दूसरे उसके फंक्शन थे। तो चार्ट हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो कि एक्सेल की पावर है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डाटा चाहिए, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और क्योंकि चार्ट्स जो हैं हमारे एक्सेल के एक पावर है, उसकी पावर है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो इनिशियल स्टेप थे ना। हमें क्या चाहिए? डाटा। और हम लोग क्या करते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। मैं आगे जो आपको बताऊंगा कि अगर आप डाटा नहीं भी सिलेक्ट करते हो तब भी आपका ये काम हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अब क्या करना है, इंसर्ट चार्ट करना है। तो चार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब। ये आपके पास, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपके पास ये सारे जितने भी यहाँ पे टैब्स बटन नज़र आ रहे हैं, इसको हम लोग टैब बोलते हैं। ठीक है, इनको टैब भी बोलते हैं, इनको मेन्यूज़ भी बोलते हैं। तो दोनों आपके ऊपर ऑप्शन है, आपने जो इसको इस्तेमाल करना है आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ से, मैं इधर से आया इंसर्ट, होम के साथ ही इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब पे उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ चार्ट। ये आपके पास चार्ट्स हैं डिफरेंट तरह के, आपने क्या करना है, इनमें से एक चार्ट सेलेक्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉलम चार्ट है, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे, ये एक ट्रिगर है, ये हमारे पास, ये अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो मेरे पास ये एक तीर छोटा सा नज़र आ रहा है जिसके अंदर वो क्या बता रहा है, इस चार्ट्स के बारे में बता रहा है, टैब के बारे, सॉरी उसके ग्रुप के बारे में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे चार्ट्स खुल के आ जाते हैं जो यहाँ पे इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं और जो नहीं भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्कैटर्ड चार्ट की तक है। मेरे पास यहाँ पे स्कैटर्ड के अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से जो सा मर्ज़ी चार्ट है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे कॉलम चार्ट है, आगे फिर ये इसी तरह स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, ये कौन सा है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। मैं इसी को सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। लो जी, मेरे पास चार्ट बन गया। इतना सा काम था। नहीं भाई, ये बन नहीं गया, अभी हम लोगों ने इसके साथ बहुत से काम छेड़छाड़ करनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ चार्ट के बाद, कि मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डाटा मैंने पहले करके तो फिर यहाँ पे डाटा लेके, फॉर एग्जांपल मेरे से यहाँ से क्या हो जाता है, ये जो डाटा है अंदर ये डिलीट हो जाता है मेरे से, या ये यहाँ से ये कह लो कि मेरे से यहाँ से चार्ट ही डिलीट हो जाता। ओहो, तो क्या करूँगा, इंसर्ट पे गया हूँ, अभी मैं डाटा सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इंसर्ट पे गया, कॉलम वाले चार्ट पे आया, क्लिक किया, मेरे पास ये चार्ट आ गया। अब क्या हुआ, ये उधर वाले डाटा को उठा के ले गया। तो इस वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पे जितना भी डाटा दिया हुआ है आपने बड़ा केयरफुली इनको जो है वो आपने सेलेक्ट करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, मैं इस डाटा को यहाँ से चार्ट को डिलीट करता हूँ। मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया और यहाँ से जाके मैंने कॉलम सेलेक्ट कर ली। तो मेरा इस डाटा के मुताबिक ये क्या कर देगा, मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा चार्ट। ठीक है, अब
जब चार्ट आ गया तो आपने क्या करना है, यहाँ तक हमारा काम हो गया लेआउट ऑफ चार्ट। आपने यहाँ से ऊपर, अब देखो मैं अब बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर जो टैब नज़र आ रहे हैं, ये ओबियसली मैंने क्विक बुक इंस्टॉल किया तो इसलिए उसका टैब आ रहा है, अदरवाइज़ आपके पास डेवलपर के टैब तक आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 3 यहाँ पे मुझे नए टैब बना के दे देता है। इट मीन्स कि चार्ट को हम लोग इन 3 टैब्स के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स दिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी लेआउट जो है ना अपनी मर्ज़ी का यहाँ से ले लेना, जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। तो मैं यहाँ पे ये ठीक रहेगा, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला ले लिया। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, सोर्स ऑफ डाटा पे जाना है। मीन्स टू से अब मुझे चार्ट तो मेरे पास आ गया, लेकिन इसकी वैल्यूज़ मुझे बड़ी अजीब से लग रही हैं, इसको मैंने अब अरेंज करना है। मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास ईयर्स दिए हुए हैं, ये मेरे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डाटा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये हॉरिजेंटली जो है यहाँ पे ईयर्स आए, यहाँ पे जो वर्टिकली है मेरे पास यहाँ पे क्या आए, मेरे पास यहाँ पे ये डाटा आए, मेरे पास यहाँ से ये मेरे बार नज़र आ रहे हैं, ये मुझे बार यहाँ पे। तो मैंने चार्ट को सेलेक्ट करते हुए क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट डाटा के ऊपर, किसके ऊपर, सेलेक्ट डाटा की फॉर्मेटिंग टूल के ऊपर जाके क्लिक किया। मेरे पास कुछ ये एक पॉपअप विंडो जो ओपन होके आए। मुझे अब क्या करना है, मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास लेजेंड एंट्रीज़ हैं जो कि मेरी सीरीज़ के तौर पे, यानी ये जहाँ पे जो कलरफुल नज़र आ रही हैं बार्स, ये मुझे इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि मैं ये नज़र आ रहा हूँ, ये सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 ये यहाँ पे नज़र आ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनको डिलीट कर रहा हूँ। और अब मेरे पास चार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मेरे लिए आसानी ये हो गई है कि अब मैं अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ उठा के लेके आ सकता हूँ। मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया और अब मैंने क्या कहा, कहता है जी एडिट सीरीज़, सबसे पहले सीरीज़ का नाम बताएं। मैंने कहा जी आप इस तरह करो, पहले इंपोर्ट लेके आओ। आपने सिर्फ उसकी हेडिंग का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद यानी इसको अगर आपको गड़बड़ लगे थोड़ी सी तो बिल्कुल ज़ीरो करके फिर आपने लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे वैल्यूज़ के अंदर आके इसको आपने ख़त्म कर देना और यहाँ पे इंपोर्ट की जो वैल्यूज़ हैं अब आपने सारी वैल्यूज़ उठानी है। याद रखिएगा इंपोर्ट वाला हिस्सा नहीं लेना, जो टेक्स्ट वाला है आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेनी। यहाँ पे लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ओके करने के बाद मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास ब्लू कलर की सारी वैल्यूज़ आई जो कि मेरी इंपोर्ट को शो कर रही, ठीक है। ठीक है इंपोर्ट होगी, लेकिन भाई मैंने एक्सपोर्ट को भी शो करना है। यानी ये इस वक्त आप ये कह लें आपका सिंगल कॉलम चार्ट आ गया। कौन सा, सिंगल कॉलम चार्ट। मैं यहाँ पे जाना लाना चाहता हूँ डबल कॉलम चार्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड वाले बटन के ऊपर जाऊँगा, क्लिक करूँगा और मेरे पास एक नई पॉपअप विंडो जो है ना आपके पास ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही ये ओपन होके आई तो मेरे पास आता है यहाँ पे हेडिंग का, तो मैंने कहा एक्सपोर्ट और यहाँ पे आके मैंने इसी तरह इसको रिमूव किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो वैल्यूज़ है ये मैंने सारी कर ली सिलेक्ट। जैसे मैंने सेलेक्ट की, ये देखें यहाँ पे इस वक्त ये रेड कलर के जो है वो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। इसको मैंने बाद में क्या किया, ओके। और अब मेरे पास क्या हो गया है, ये वैल्यूज़ सारी आ चुकी हैं इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। लेकिन क्या है कि ये हमारी वैल्यूज़ जितनी भी है ये मेरी वर्टिकली हैं, याद रखिएगा ये वर्टिकली हैं। अभी मुझे हॉरिजेंटली डिसाइड करना है। हॉरिजेंटली तो यहाँ पे मुझे ईयर आना चाहिए ना, मसलन यहाँ पे ये 2008 है तो 2008 के अंदर मेरी इंपोर्ट कितनी थी और एक्सपोर्ट कितनी थी, मैंने तो यहाँ पे ये दिखाना है। तो ये जो मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ इससे हट के कुछ भी नहीं होता चार्ट्स के अंदर। यानी आप ये सिर्फ इतनी वर्किंग कर लो तो आप पूरे चार्ट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ मेरे पास यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटली जो वैल्यूज़ आ रही है मैंने इसके ऊपर क्या किया, एडिट के ऊपर क्लिक किया। अब कहता है जी ये मुझे बताओ रेंज दो। मैं अपनी फिर ध्यान में रखना है ईयर के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, आपने उसकी वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं आप देखना क्लिक करूँगा ना तो क्या होगा, मेरे पास ये नीचे सारी वैल्यूज़ चेंज होगी। दोबारा से देख लें कि मेरे पास यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से सॉरी और इसको मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो अभी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होती हुई आपको नज़र आएंगी। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे भाई ईयर चाहिए। मैंने ये सिलेक्ट किया
सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आपको ईयर बाय ईयर जो है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए मैंने एक्सपोर्ट पे भी जाना है। एक्सपोर्ट पे जाता हूँ, मेरे पास इंपोर्ट में तो मेरे पास यहाँ पे ईयर नज़र आ रहे हैं, एक्सपोर्ट पे ऑब्वियसली ठीक है जी उसके ऊपर नज़र आ गए। डन हो गया, मैंने ओके कर दिया। जैसे ही अब मैंने ओके कर दिया, अब ये देखें मेरे पास क्या होगा, चार्ट की कुछ शक्ल जो है वो नज़र आना शुरू हो गई। इंपोर्ट भी आ गई, एक्सपोर्ट भी आ गई। इंपोर्ट ब्लू कलर की है, एक्सपोर्ट जो है वो ये रेड कलर की है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी मेरी वैल्यूज़ शो हो रही हैं, यहाँ पे मेरे ईयर शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी आप इसका जो है लेआउट है यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का दिया हुआ है, तो मुझे यही मेरी कोशिश होगी कि जिसके अंदर मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाए और मेरा कुछ अच्छा सा ये कुछ कदरे बेहतर लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो क्या कमी है, वो ये कमी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे ये मेरे पास क्या है, ये मेरी जैसे मैंने ये ऊपर इसके ऊपर इसको ये कह सकता हूँ प्रोडक्शन कह लो, ये मेरी प्रोडक्शन है जी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे ईयर्स हैं, ये हो गया। और ये मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गई। ठीक है, तो ये तो सिंपल था कि एक चार्ट को कैसे बनाया जाता है और उसको हमारी वैल्यूज़ वगैरह उसकी कैसे पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चार्ट कैसे बनाते हैं और उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो है वो कैसे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि चार्ट को मज़ीद इनके आगे ये डिज़ाइन का टैब, लेआउट का टैब और फॉर्मेट का टैब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो तब तक के वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।